अमरीका ईरान के एक दूसरे पर इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की खिलाफवर्जी के इल्ज़ामात। अमरीका ने खलीज ओमान में तिजारती जहाज़ों पर प्रोजेक्टाइल हमलों का इल्ज़ाम ईरान पर धर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा बहरी जहाज़ों पर हमलों का जवाब ईरान की मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरों पर फ़िज़ाई हमले करके दिया। ईरान का जजीरा सिर्क पर अमरीकी फ़िज़ाई हमलों को नाकाम बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा कि ईरान ने जवाब में खित्ते के कई अमरीकी फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। बहरीन में हफ्ते की सुबह मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन हमले। बहरीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक हमले ईरान ने किए हैं, सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि अमरीका ईरान पर हमले करके इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी कर रहा है। खित्ते के ममालिक अपनी सरजमीन ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल ना होने दें। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक रोज़ पहले ईरान पर हमले का इशारा दे दिया था। कहा था आपने और मजबूर करने वाले बहरी जहाज़ों पर ईरान ने 4 ड्रोन हमले किए। 3 ड्रोन अमेरिका ने मार गिराए। ज़रूरत पड़ने पर ईरान में दोबारा सख्त हमला करने की सलाहियत रखते हैं। ड्रोन हमलों पर दिया जाने वाला रद्द-ए-अमल जल्द सब जान लेंगे। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस ने भी कहा था कि ईरान को तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। अगर ईरान को मफाहमत की यादाश्त पर अमल दरामद के तरीक़ाकार पर इख्तलाफ है तो वो फ़ोन पर बात कर सकता है। The evolving regional situation has highlighted more than anything else the importance of maritime security for the global economy and international supply chains. Today, the right of free passage and freedom of navigation are no longer luxuries but have become an absolute necessity for the entire world. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी तिजारत के लिए अहम समंदरी गुज़रगाहों पर बिला रुकावट आज़ादाना नकलो हरकत के हक़ पर जोर। आलमी मईशत के लिए नागुज़ीर ज़रूरत करार दिया। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा कि समंदरी रास्तों पर आज़ादाना और बिला रोक टोक नकलो हरकत का हक़ अब आसाइश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नागुज़ीर ज़रूरत बन चुकी है। हालिया इलाकाई सूरत हाल ने साबित कर दिया कि बहरी सलामती आलमी मईशत और बैनुल-अक़वामी तिजारती रास्तों के लिए कितनी अहम है। वज़ीर आज़म की भारत की जानिब से प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने की भी मजम्मत। कश्मीर और गज़ा के फ़लस्तीनियों की हिमायत से पीछे न हटने के आज़म का इजहार किया। कहा मार्का हक़ में ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद हमारे मशरक़ी हमसाये ने प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पाक अफ़वाज मशरक़ी और मग़रबी अतराफ़ से आने वाले ख़तरात का मुकाबला करने और इन पर काबू पाने की सलाहियत रखती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफ़द के हमरा दौरा ईरान का इम्कान। सरकारी ज़राए के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई की नमाज़ी जनाज़ा में वज़ीर आज़म की शिरकत का इम्कान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी का भी वज़ीर आज़म के हमरा ईरान जाने का इम्कान है। ईरान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान तिजारत दोबारा शुरू। ईरानी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक दुबई की जबल अली बंदरगाह के जरिए दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत का दोबारा आगाज़ हो गया। ईरान का मुत्तहदा अरब अमारात के लिए परवाज़ें बहाल करने का फैसला। ईरान सिविल एविएशन का कहना है कि तेहरान से दुबई की परवाज़ें 1 जुलाई से दोबारा शुरू हो जाएंगी। इससे पहले 24 अप्रैल को अमरीका ईरान जंगबंदी के बाद ईरान ने पहले मरहले में इस्तंबुल और मस्कत के लिए परवाज़ें बहाल की थी। लबनान इसराइल मुआहदे में इसराइली फ़ौज की लबनान में मौजूदगी को तोसी देने पर लबनान में फसादात फूट पड़े। बैरूत समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए, टायर जलाकर एहतजाज किया, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। लबनान इसराइल मुज़ाकरात अमरीका की सरपरस्ती में हुए। तय पाया कि इसराइल तब तक जनूबी लबनान में अपनी फ़ौज रख सकेगा जब तक वो खुद ये समझे कि इसके शहरियों को ख़तरात लाहक हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक मुआहदे में हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और इसके बुनियादी ढांचे के खात्मे पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। फ्रेमवर्क मुआहदे के तहत 6 फरीकी फ़ौजी राबता ग्रुप कायम किया जाएगा। लबनानी वज़ीर आज़म जोसेफ ऑन ने कहा यह मुआहदा यकीनी बनाएगा कि इसराइली अफ़वाज लबनान से निकल जाए। हिज़्बुल्लाह ने कहा लबनान इसराइल मुआहदा अमरीका ईरान इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त को सबुदास करने की कोशिश है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग और खारान में कार्रवाइयाँ। फ़ितरौल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक, असला गोला बारूद IEDs और मोटरसाइकिलें बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 25 जून को खारान में फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई में भारतीय प्रॉक्सी फ़ितरौल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक और कई ज़ख्मी हुए। 26 जून को मस्तूंग में मुमकिन खुदकुश हमलावर की मौजूदगी की इतला पर
कबल अज वक्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में एक खुदकुश हमलावर भी शामिल था। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि खाम तेल की कीमत में कमी आई है, लेकिन वो रिफाइनरी के लिए होता है, इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो गुज़श्ता रोज़ आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तान में तेल की कीमतें बरकरार रखे जाने पर रद्दअमल दे रहे थे। अली परवेज़ मलिक ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 155 रुपये फ़ी लीटर कमी की, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 200 रुपये फ़ी लीटर कम कर दी। हुकूमत अपनी बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों के दायरे में रहते हुए सार्फिन तक कोई भी फ़ायदा पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। वेनेजुएला में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 920 हो गई। 3,360 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी। हलाक अफराद में 7 चीनी शहरी भी शामिल। अब तक की मालूमात के मुताबिक 50,000 अफराद लापता हैं। मलबे तले दबे अफराद के लिए ज़िंदगी की उम्मीद गोल्डन विंडो का रास्ता हर लम्हे बंद हो रहा है। गोल्डन विंडो की इस्तिलाह मलबे तले दबे अफराद की तलाश में इब्तदाई 72 घंटों के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसके दौरान मलबे तले दबे अफराद के बचने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। वेनेजुएला के ज़लज़ले को 72 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। तमाम अब भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। साहिली रियासत लागोरा में मलबे से 2 ख़वातीन को ज़िंदा निकाल लिया गया। वेनेजुएला की कायम सदर का इमदादी सरगर्मियों को तेज़ करने और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए रियासत लागोरा को फ़ौजी कंट्रोल में देने का ऐलान। मुतासरा इलाकों में फील्ड अस्पताल भी कायम। अमरीका, कोलंबिया, चिली, मेक्सिको, स्पेन, फ्रांस, चीन, भारत और दीगर ममालिक का वेनेजुएला के लिए इमदादी सामान, तिब्बी अमला और खुसूसी रेस्क्यू टीमें रवाना करने का ऐलान। बलूचिस्तान में कल से अब तक दरमियाने दर्जे के 5 ज़लज़ले, बारखान और करीबी इलाकों में आज सुबह ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। मूसा खेल के इलाके कंगरी में ज़लज़ले से 11 मकानात को नुकसान, 3 अफराद ज़ख्मी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट पर वाक़ हैं। ये आलमी ज़लज़लों का असर है। वेनेजुएला में ज़लज़ले के बाद तवानाई की लहरें मुंसलिक प्लेटों पर ज़लज़लों का सबब बन रही हैं। ज़मीन में पैदा होने वाली तवानाई की लहरों के ख़त्म होने तक मज़ीद ज़लज़ले आ सकते हैं। चिलास की वादी थोर में शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। मकानात, बागात, फसलें, राबता पुल और गाड़ियाँ बह गईं। वादी थोर की कई सड़कें बंद, आबादी का ज़मीनी राबता मुनक़ता। इमदादी कामों और रिलीफ ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। स्कर्दू में बुरगे नाले में सैलाबी सूरत हाल से करीबी गाँव मुतासिर। पानी घरों, खेतों और कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। मुतासरा इलाकों में मकामी अफराद इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। 24 घंटों के दौरान नया मौसमियाती निज़ाम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों पर असरअंदाज होने का इम्कान है। NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैश फ्लड्स का खतरा है। अलर्ट जारी कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने ख़ित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार का आज़म दोहराया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमन अमल में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। अब्बास अराग़ची ने गुज़श्ता रोज़ मुत्तहदा अरब अमारात के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद से भी गुफ्तगू की। अमाराती मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद ने अमरीका ईरान मुआहदे की तमाम शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद, आबी गुज़रगाहों के तहफ़्फ़ुज़ और आबना हुर्मुज़ में आज़ादाना आमद-ओ-रफ़्त यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की नौशहरा में मुबैना ज़्यादती के शिकार बच्चे के अहल खाना से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू को इल्ज़ाम लगाया कि मुतासरा ख़ानदान पर तशद्दुद, ज़बरदस्ती, राज़नामे और बच्चे के वालिद को पुलिस से रब्ता करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। DP ऑफिस मुतासरा ख़ानदान पर राज़ीनामे के लिए दबाव डाल रहा है। IG को शिकायत के बाद वाक़े के FIR दर्ज की गई। 3 रोज़ पहले मदीना कॉलोनी में 6 साला बच्ची से मुबैना बदफेली हुई थी। मुकदमे में नामज़द मुलज़िम गिरफ्तार है।
जरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून सदर अरब कत्ल केस का ट्रायल रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुंतकिल। केस में दहशतगर्दी और लिंचिंग की दफात शामिल। 19 साल सदर अरब को जरगे के हुक्म पर खैरत के नाम पर गुज़श्ता साल 16 जुलाई को कत्ल कर दिया गया था। मकतूला की तदफीन के बाद उसकी कब्र के निशानात मिटा दिए गए थे। पुलिस ने कत्ल में मुलव्वस 13 मुलजमान को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार मुलजमान में मकतूला का वालिद, भाई, चचा, साबिक शौहर, कब्रिस्तान का सेक्रेटरी भी शामिल है। गिरफ्तार मुलजमान ने 8 माह जेल में रहने के बाद अदालत से जमानत हासिल की थी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि दवाओं पर बारकोड 60 दिन में मुतारिफ़ करवाएंगे। बारकोड लगाना जाली दवाओं के खिलाफ इनकलाबी कदम होगा। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बारकोड लगाने के लिए अभी 22 इंस्पेक्टर हैं तो फिर 22 करोड़ आवाम इंस्पेक्टर बन जाएंगे। इंपोर्ट बिल कम करने के लिए हमें खाम माल खुद तैयार करने की ज़रूरत है। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कराची में बहुत से तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। यहाँ किसी हुकूमत ने काम किया तो पीपल्स पार्टी ने किया। रिकॉर्ड कामों की वजह से आवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। सिंध असम्बली में खिताब में कहा कि हर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की नशिस्तों में इजाफा हुआ। आइंदा इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी पहले से ज़्यादा सीटें लेकर कामयाब होगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने खिताब में कहा कराची में मोबाइल फ़ोन और गाड़ियाँ छीनने के वाक़यात में कमी आई है। स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात 40% कम हुए। सदर आसिफ जरदारी की खुसूसी हिदायत पर कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया गया। MQM पाकिस्तान के डेप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद का कहना है कि नए सूबों की बात आइन में है। कराची और इस सूबे की बका साथ चलने में है। सिंध असम्बली में खिताब में कहा कि 1992 में हमारे खिलाफ ऑपरेशन क्यों किया गया। 2008 के बाद हमारे खिलाफ जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को लाया गया। बोरी बंद का खुद निशाना बने। क्या सेक्टर इंचार्ज, यूनिट इंचार्ज कोई गाली है? हम अपनी तस्लील बर्दाश्त नहीं कर सकते। कराची की अदालत में BRTLO लाइन मुबैना करप्शन केस की समाअत। मुलजिम ज़मीर अब्बासी के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम ने वालदा, अहलिया और बैंक अकाउंट्स की मालूमात फराहम नहीं की। मजीद रिकॉर्ड मंगवाया गया जो पीर को मिलेगा। कोयटा में होटल मालिक के कत्ल के खिलाफ बलेली के मकाम पर एहतजाज। शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू का नोटिस। रिपोर्ट तलब। कातिलों की गिरफ्तारी के अहकामात जारी। मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा कि केस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के सुपुर्द कर दिया गया। रुकन असम्बली मलिक नईम बाज़ई और DC एहतजाज पर बैठे लवाहिकीन के पास मौजूद हैं। हुकूमती सतह पर लवाहिकीन से मुसलसल राबता रखा जा रहा है। लाहौर के इलाका बरकी में मदरसे के उस्ताद के मुबैना तशद्दुद से 12 साल का तालिब इल्म जान बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक लड़का बहावलपुर से पढ़ने लाहौर आया था। बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मुलजिम फरार हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुहर्रम उल हराम की पुरअमन इनेकाद पर तमाम इदारों को खराज तहसीन। पंजाब इंतज़ामिया, पुलिस और तमाम इदारों को शाबाश दी। कहा पुलिस की फर्शनासी और शब रोज़ मेहनत की बदौलत आशूरा इंतहाई पुरअमन माहौल में इख्तिताम पजीर हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने FBI की जानिब से निजी कारोबारी इदारे की मॉनिटरिंग के लिए अफसरान की तैनाती का ऑफिस ऑर्डर का लदम करार दे दिया। अदालत ने कहा कि FBI का मॉनिटरिंग के लिए अफसरान की तैनाती का इख्तियार लामहदूद नहीं। FBI कानून में मुकर्ररा शराइत और पाबंदियों के ताबे है। FBI का ऑफिस ऑर्डर कानूनी नकाइस कामिल है। FBI मॉनिटरिंग के मकासद और मुद्दत से मुतालिक तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। अमरीका की तहवील से ईरानी ऑयल टैंकर के हमले के 22 अफराद कराची में ईरानी कौंसल खाने के हवाले कर दिए गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तस्दीक। कहा ईरानी शहरियों की वतन वापसी के इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। वापसी के अमल के दौरान अमरीकी और ईरानी हुकाम से राबते में रहे। 2 माह में पाकिस्तान 70 से ज़्यादा ईरानियों की पाकिस्तान के रास्ते वतन वापसी में मदद कर चुका है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि अपोजिशन को आशूरा पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मुहर्रम में सिक्योरिटी इदारों ने बेहतरीन अंदाज में काम किया। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अपोजिशन अरकान
कटौती तहरीक की आड़ में सियासी तकरीर कर रहे हैं। हम अपोजिशन की तरह मुल्क को दिवालिया नहीं कर रहे। वज़ीर आला पंजाब को अपोजिशन की शाबाश की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आला पंजाब को आज पूरी दुनिया शाबाश दे रही है। यूरोप भर में शदीद गर्मी। स्पेन में रिकॉर्ड गर्मी के बायस गुज़श्ता 5 रोज़ में अमवात की तादाद 325 से बढ़ गई। जर्मनी में गर्मी का 6 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 41 डिग्री से भी बढ़ गया। फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक ने सयाहती मकामात बंद कर दिए। बिजली की तलब बढ़ने से कई इलाकों में पावर ब्रेकडाउन का सामना। रेलवे सर्विसेज भी मुतासर। शदीद गर्मी के बाद इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफान की वार्निंग। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 63,000 से ज़्यादा बार आसमानी बिजली चमकी है। फ्रांस की हीट वेव के पहाड़ों तक पहुंच गई। 4,800 मीटर बुलंद बर्फ से ढकी पहाड़ी चोटी मॉन्ट ब्लांक सर करने वाले कोपेमाओ और गाइड्स को भी गर्मी का एहसास। शदीद गर्मी के बायस नरम बर्फ ने रास्ते मजीद खतरनाक बना दिए। कोपेमा रास्ता तब्दील करने पर मजबूर। कोपेमाओ का कहना है कि पहाड़ों पर बर्फ नरम और इसमें चौड़ी दरारें हालात को मुश्किल और ख़तरनाक बना रही हैं। जापान में 2 तूफ़ानों मेखाला और हेगोस के बायस मशरकी और मगरबी इलाकों में शदीद बारिशें, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और दरियाओं में तुग़यानी का ख़तरा। हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी। एक घर पर मिट्टी का तोदा गिरने से 3 अफराद ज़ख्मी, 1 लापता हो गया। जापानी महकमा मौसमियात ने आज और कल मज़ीद बारिशों की पेशगोई की है। इटली में पाकिस्तानी शहरी हीरो बन गया। ब्रेशा शहर के पार्क में 2 बच्चों को हमलावर से बचाने पर नवीद असलम के एजाज़ में तकरीब। जुर्रत के एतराफ़ में यादगारी शील्ड दी गई। ब्रेशा शहर की मेयर ने नवीद असलम को हीरो ऑफ ब्रेशा का नाम दे दिया। कुछ रोज़ पहले गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरी नवीद असलम ने पार्क में बच्चों पर हमला करने वाले शख्स को काबू कर लिया था। पुलिस को भी फ़ोन करके बुला लिया था। बरतानवी शहजादा और उनकी अहलिया मेगन मार्कल आइंदा माह 4 साल बाद बरतानिया के दौरा करेंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जुलाई के दौरे में दोनों शाही रिहाइशगाह में क़याम करेंगे। ताहम शाही रिहाइशगाह का नाम जाहिर नहीं किया गया है। बरतानवी बकिंगम पैलेस का शाह चार्ल्स और शहजादा हैरी की मुलाकात के सवाल पर तबसरे से गुरेज ख़ानदान का निजी मामला करार दे दिया। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पहली कामयाबी मिल गई। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने आखिरी मैच में नीदरलैंड्स को 37 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 126 रन बनाए। गुलफरोज़ा ने 63 रन बनाकर नॉट आउट इनिंग्स खेली। नीदरलैंड्स की टीम 89 रन पर ढेर हो गई। कप्तान फातिमा सना और आयशा जफर ने 3-3 विकेटें हासिल की। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। इंसान और परिंदे की दोस्ती की एक दिलों को छूती कहानी। बनू के शहरी ने कुछ साल पहले एक ऊंच के बच्चे को पनाह दी, पाल पोस कर बड़ा किया। ताल्लुक इतना मजबूत हो गया कि आज वो परिंदा उसके घर का फर्द बन गया है।